नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत आखिर 5वां महीना में 2026 में कब पड़ने वाला है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और पूजा की विधि क्या होगी, व्रत के नियम क्या होंगे और सुनेंगे पौराणिक वट सावित्री माता की व्रत की कथा। तो प्रिय भक्तों, माना जाता है कि जो भी सुहागन स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ वट सावित्री माता की पूजा अर्चना करती है, उनकी पति की आयु लंबी हो जाती है, घर में सुख शांति आती है और अखंड सौभाग्य की आशीर्वाद मिलता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जय मां सावित्री जरूर लिखिएगा। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत 2026 में कब पड़ने वाला है। तो प्रिय भक्तों, यह जानकारी हम ऋषिकेश पंचांग के अनुसार, जो कि वाराणसी द्वारा रचित पंचांग है, उसी के माध्यम से यह जानकारी आप सभी के पास शेयर करेंगे। अमावस्या तिथि 16 मई 2026 दिन शनिवार को रात्रि 1:36 तक रहेंगे। उसके उपरांत एकम यानी कि प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होंगे। तो यह व्रत 16 मई 2026 दिन शनिवार को किया जाएगा और व्रत का शुभ मुहूर्त होगा, जो कि सूर्य नारायण भगवान उदय होंगे। उनके अनुसार सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर तक आप सभी माताएं वट सावित्री माता की पूजा अर्चना कर लेंगे। शनिवार के दिन ही यानी कि शनि युक्त है, तो शनिश्चर जयंती भी है और फलहारिणी कालिका पूजन होगा। तो आप सभी माताएं माँ भगवती की भी पूजा अर्चना कर लें। शनिवार के दिन विवाहित महिलाएं बरगद यानी कि वट वृक्ष की पूजा करती है और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। तो आइए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की महत्व क्या है, क्या फल मिलने वाला है। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना गया है। जड़ में भगवान ब्रह्मा जी निवास करते हैं और तने में भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान निवास करते हैं और शाखाओं में भगवान शिव शंकर जी का निवास होता है। इसलिए वट वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि जिस प्रकार सावित्री माता ने अपनी पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे, उसी प्रकार से यह व्रत पति की रक्षा करने वाला माना गया है। तो आइए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत में कौन कौन सी पूजा सामग्री लगने वाला है। उसके उपरांत कथा को श्रद्धा पूर्वक हम सब मिलकर श्रवण करेंगे। वट वृक्ष, इस दिन पूजा करने के लिए वट वृक्ष चाहिए, रोरी चंदन चाहिए, अक्षत, जल, कांचा सूत, फूल, भींगा हुआ चना, फल, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि मिष्टान और सावित्री सत्यवान की तस्वीर होना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं वट सावित्री पूजा की विधि क्या है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करे और स्वच्छ वस्त्र को धारण कर ले। इसके बाद व्रत का संकल्प ले ले और बरगद के पेड़ के पास जाए और वहां जल अर्पित करे। पेड़ की जड़ में रोली चढ़ाएं, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाएं।
कांचे सूत को लेकर वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करे। परिक्रमा करते समय पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करे। इसके बाद वट सावित्री व्रत की कथा सुने, अंत में आरती करे और भगवान से सुख समृद्धि की कामना करे। तो आइए वट सावित्री माता की व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए वट सावित्री माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सर्वदेवी देवता की जय। आइए कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मंद देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे। राजा के पास धन दौलत वैभव सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों बहुत ही दुखी रहने लगे। तब राजा अश्वपति ने माँ सावित्री की कठोर तपस्या की। कई वर्ष तक तपस्या करने के बाद देवी प्रसन्न हुई और वरदान दिया कि हे राजन, तुम्हारे घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और सुंदर थी। धीरे धीरे वह विवाह के योग्य हो गई। राजा अश्वपति ने कहा, हे पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर चयन कर सकती हो। सावित्री वन वन घूमते हुए एक दिन सत्यवान नाम की एक युवक से मिली। सत्यवान बहुत धर्मात्मा, वीर और गुणवान था। लेकिन नारद मुनि ने राजा को बताया कि सत्यवान गुणवान तो है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अश्वपति चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को बहुत समझाया, लेकिन सावित्री ने कहा, हे पिताजी, भारतीय नारी केवल एक बार ही पति का चयन करती है। मैं सत्यवान को ही अपना पति मान चुकी हूँ। अतः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर की सेवा में लग गई, लेकिन उसे नारद मुनि की बात याद थी। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चय थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल जाने लगी, तो सावित्री ने भी उनके साथ चल दी। जंगल में अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही देर में उनके प्राण निकल गए। तभी वहां यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। तब सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, हे देवी, अब तुम लौट जाओ, यह संसार का नियम है। लेकिन सावित्री धर्म और नीति की बातें करती हुई उनके पीछे चलती रही। यमराज उनकी बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मांगो, कोई ऐसा वरदान मांग लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और खोया हुआ राज वापस मांग लिया। यमराज ने वरदान दे दिए, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने भी दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने यह भी कह दिया कि ठीक है, मिलेगा। फिर भी सावित्री नहीं रुकी। अंत में यमराज ने तीसरा वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज तुरंत समझ गए कि बिना सत्यवान के
यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। तब यमराज ने प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। सत्यवान जीवित हो उठे। सास ससुर को राज वापस मिल गया और घर में सुख और समृद्धि लौट आई। तभी से इस वट सावित्री व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई। कहा गया है कि जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत कर लेती है उसके पति की रक्षा स्वयं महादेव और लक्ष्मी नारायण भगवान करते हैं। अब प्रिय श्रद्धालु भक्तों, कथा को आप सभी ने श्रवण किया, तो अब सावित्री माता की जयकार लगा लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए वट सावित्री माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, अगर आप सभी को यह वट सावित्री व्रत की कथा पसंद आई हो और यह जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आपकी अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय वट सावित्री माता जरूर से जरूर लिख दे।